नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश और एक बार फिर से मसला विजय माल्या साहब का। देखिए, बड़ा चमत्कार हो रहा है विजय माल्या पर। अगर आप बयानों को देखिए, कांग्रेस भी आलोचना कर रही है और बीजेपी भी आलोचना कर रही है। दोनों, जब एक डूबी हुई एयरलाइन के लोन्स रिस्ट्रक्चर हो रहे थे तब कांग्रेस क्या कर रही थी, और अब जब विजय माल्या 1 मार्च तक राज्यसभा में के प्रांगण में थे तब बीजेपी क्या कर रही थी। लेकिन दोनों आलोचना कर रही हैं। मैंने यही बात कुछ दिनों पहले अपने प्रोग्राम में उठाई थी, उसका छोटा सा अंश आपको यहां पर दिखा रहा हूं। पहले राहुल गांधी जी, पूछिए आपके कांग्रेस के लोगों से उनकी अभिन्न मित्रता क्या है इनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी वो भी आ गई। देखिएगा, बड़ा खराब सिस्टम। अरे जरा आप पूछिए, वित्त मंत्री जी को नहीं पता? क्या कमाल है भाई। अब सब कह रहे थे बड़ा विजय माल्या साहब। अरे भाई, विजय माल्या शानो शौकत और पार्टियों के लिए मशहूर थे। जरा निकलवाइए ना उनकी लिस्ट, पता तो कराइए। देश के सिस्टम में हमको भी तो पता चले कि माल्या साहब का ये अपरंपार कारोबार, कर्जदार, ये कहां से आया और कौन कौन थे। लेकिन चलिए, अब तो सब, चूंकि माल्या साहब पर कानूनी प्रश्न लग गया है तो सब आलोचना कर रहे हैं। तब कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को नहीं पता कि बीजेपी के सांसद कौन है और कांग्रेस के सांसद कौन है जो उनके मित्र रहे हैं, या कैसे सिस्टम उनको बेनिफिट कर रहा था, इसकी जांच कभी नहीं हुई। ये है पॉइंट मेरा। तो ये ही है पॉइंट कि साहब माल्या जी के मददगार कौन कौन थे। भाई कोई तो बताए, कभी तो बताए। अब देखिए, कांग्रेस 5 प्रश्न उठा रही है, उसके बाद मैं अपना पॉइंट रखूंगा, इंतजार करिएगा। कांग्रेस एक प्रेस विज्ञप्ति देकर 5 प्रश्न उठाए। क्या सरकार विजय माल्या की वापसी के लिए ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालेगी? ये पहला सवाल है कांग्रेस का। दूसरा सवाल है कांग्रेस का, क्या माल्या ने देश छोड़ने से पहले जेटली से मुलाकात कर बातचीत की? दूसरा सवाल ये सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली पर है। क्या अक्टूबर 2015 में सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बदलाव के पीछे राजनीतिक दबाव था? यह तीसरा कांग्रेस का सवाल है। क्या माल्या के देश छोड़ने के बाद सारी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए है? यह चौथा सवाल है कांग्रेस का। और 5वां सवाल है, सरकार डियाजियो से मिली $40 मिलियन की रकम कैसे जब्त करेगी? ये कांग्रेस के पास सवाल है। अब मैं आपके सामने अपने पॉइंट्स रखता हूं, ये मेरे अभिज्ञान के पॉइंट। जरा सुनिए, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। जरा सुनिए कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़े मेरे पॉइंट्स, कांग्रेस रिजीम से जुड़े। पहला पॉइंट, 2009 में विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइन के लिए आईडीबीआई जो है उससे लोन दिया गया था पहली बार। अब मैं आपको, जबकि माल्या के आईडीबीआई से रिश्ते खराब थे, क्यों खराब थे वह जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैंगलोर केमिकल नाम की एक कंपनी के लिए उन्होंने लोन लिया था और तभी से उनके आईडीबीआई से रिश्ते खराब थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह लोन मिला। देखिए जरा, 2009 और 10 में किंगफिशर 7,000 करोड़ के कर्ज में आ चुकी थी, डेट में आ चुकी थी। नवंबर 2010 में पहली बार बैंकों ने कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया। यह कर्ज क्यों? मैं शिवानी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा धीरे धीरे चलें इन पॉइंट्स पर। और एसबीआई उस कंसोर्शियम का, जब आप बैंक के लोन को रिस्ट्रक्चर कराते हैं तो बैंकों का एक ग्रुप बनता है जिसे अंग्रेजी में हम कंसोर्शियम कहते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसकी अगुवाई कर रहा था। जब कंपनी 7,000 करोड़ के कर्ज में थी तो ये बैंक का लोन क्यों रिस्ट्रक्चर हुआ? 2012 में किंगफिशर एयरलाइन बैठ चुकी थी, ग्राउंडेड हो चुकी थी, और कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी थी। ये 2012 में हो चुका था। ये सब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब। 2012 में ऐसा हो चुका था। अब सुनिए,
2012 और 13 में कंपनी को 4000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका था। 4000 करोड़ से ज्यादा का घाटा 2012 और 13 में हो चुका था, जबकि कुल घाटे की रकम, अब यह भी सुनिए, जो क्यूमुलेटिव लॉस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कुल घाटे की रकम 16000 करोड़ से ज्यादा की थी। यह वो समय है जब माल्या पर उनके कर्मचारियों का, उनके एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड भी ना देने का आरोप लगा। मुझे इनका जवाब चाहिए। कांग्रेस ने अपने पॉइंट्स रखे, उनकी ये प्रेस रिलीज है, मैंने पढ़ के सुना दिए। अब मेरे पॉइंट्स का जवाब दे कोई। ईपीएफ के मसले पर, आज की गवर्नमेंट का पीएफ के मसले पर जरा एक पॉइंट सुनिए जरा इसको। ये आज की सरकार का पॉइंट सुनिए पीएफ के मसले पर। क्या फैसला किया आपने? बहुत सारे आरोप लगे हैं कंट्रीब्यूशंस को लेकर किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से। जो उन्होंने आफ्टर दिसंबर 2012 में बाद जितने जो सेटलमेंट्स है वो जो पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने एक एनफोर्समेंट स्क्वाड चेकिंग टीम को हमने भेजा है। ये अहम बात है। जो भी आरोप लगाए गए हैं किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया नियमों के हिसाब से, उन आरोपों की अब तहकीकात करने के लिए एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड आपने सेटअप किया है जो वेरीफाई करेगी इस तरह के दावों को। वेरीफाई करके हमको एक हफ्ता के अंदर ये लोग हमको रिपोर्ट देंगे। अब सुनिए, कानून के पक्ष से, सरकार के कानून के पक्ष से क्या कहा जा रहा है। अब ये सुनिए, बरखा दत्त से मुलाकात में मुकुल रोहतगी क्या कह रहे हैं। If he doesn't come, then obviously there are other means of enforcing attendance. One is to revoke somebody's passport. The proceedings for revocation can start, and if somebody's passport is revoked, then technically that person becomes stateless, and therefore he is forced to travel back to his home country. If revocation also does not help, then one can have resort to extradition proceedings. As far as the Supreme Court is concerned, in which I am appearing for the banks, I don't speak for CBI or ED or the Hyderabad court. I am speaking for the banks in the Supreme Court. We want our money back. That's as far as the banks are concerned. तो ये सरकार का पक्ष है कि ठीक है, उनका पासपोर्ट रिवोक किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि हैं। मेरे साथ प्रभात झा साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश जी, ये इतना मोरालिटी का प्रश्न क्यों उठा रही कांग्रेस? अपने ट्रैक रिकॉर्ड को विजय माल्या के मसले में भूल जाती है कांग्रेस। चलो जला दो ना। क्या गलत किया था कांग्रेस पार्टी ने? जो इस देश के कानून हैं, उस कानून के अभी आपने 4-5 पॉइंट गिनाए। हाँ, उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट गिनाया कि रिश्ते खराब थे आईडीबीआई के, फिर भी लोन मिल गए। हाँ, रिश्तों के आधार पर तो लोन मिलता नहीं है। वो तो उसकी जो फॉर्मेलिटी, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पे मिलते हैं। और वो जो भी बैंक के प्रोसीजर्स होते हैं, हाँ, वो चल रहे थे। हाँ, और 14 में कांग्रेस पार्टी का हिसाब जनता से हो गया। एक नए चौकीदार आ गए। उन्होंने कहा कि हम चौकीदारी करेंगे, और ऐसी चौकीदारी करेंगे कि एक पाई पे भी पंजे का निशान नहीं आ पाएगा। नहीं, आप उनकी चौकीदारी का नहीं, एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप वही तो बात है। चौकीदारी का सवाल मैं प्रभात झा से पूछूंगा। नहीं, क्यों प्रभात? आप पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा। आप बिल्कुल पूछिए। आपको कोई रोक नहीं है। आप बड़ी सरलता से मुझे बता रहे हैं,
आप बड़ी सरलता से मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं आईडीबीआई का पहला लोन 2009 के 900 करोड़ का विजय माल्या का क्वेश्चन करूं, ये सब आया हुआ है इसलिए मैं नाम लेके कह रहा हूं बैंक का, तो आप कह रहे नहीं उन्होंने अपने प्रोसीजर से किया। ठीक है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर किस दौर से गुजर रहा था, यह कांग्रेस की सरकार को पता था? पहला पॉइंट, आपको एटीएफ की स्थिति क्या थी, टर्बाइन फ्यूल की, यह कांग्रेस को पता थी। ठीक है, एक कंपनी 4000 करोड़ के लॉस में होती है, उसका लोन रीस्ट्रक्चर होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें लीड बैंक होता है। तब क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है या आपका जो भी वित्त मंत्रालय रहा होगा उस समय का, वो सो रहा था? विज्ञान जी, हाँ बताइए बैंक का लोन रीस्ट्रक्चरिंग करने का अपना नियम है, विधान है। और जो हमारी सिविल एविएशन कंपनियां उस समय के थी, खासतौर से जो एयर इंडिया है, वो भी बहुत बड़े घाटे में है। बहुत बार तो ये भी बात हो रही थी, सब लोग बात कर रहे थे कि इन सारे लोगों को बेल आउट दिया जाए। हाँ, सारे लोग तो ये कह रहे थे उस समय कि इन लोगों को बेल आउट दिया तो जाए। क्या आज मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि अगर विजय माल्या का लोन रीस्ट्रक्चर हुआ था तो ये किसी पॉलिसी के बेल आउट के तहत हो रहा था? क्लैरिफाई करिए सर, क्लैरिफाई करिए अखिलेश जी। नहीं, ये मैं कब कह रहा हूं? हाँ। एक मिनट, मुझे मेरा आपसे अनुरोध है। हाँ, बोलिए। जितने प्रश्न कर रहे हो कर लें, लेकिन मुझे भी निर्बाध रूप से अपनी बात कर लेने दें, एक सेंटेंस तो पूरा हो जाने दें। हाँ बोलिए। जितनी क्वेरी करना हो आप कर लें। हाँ। मैंने यही कहा कि तब तो ये बात हो रही थी, लेकिन हमारा देश का कानून, हमारा बैंक अपना नियमानुसार उस पर सख्त कार्रवाई कर रहा था, किसी को बेल आउट पैकेज नहीं दिया गया। हाँ। और आज जबकि सारे लोग कोर्ट में हैं, सीबीआई एफआईआर लॉन्च कर रही है, उसको डायल्यूट किया जा रहा है, कोर्ट में जाया जा रहा है कि विदेश न भागने पाए, विदेश चले जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं जहां छोटे मोदी साहब हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में? ये तो परंपरा बनती चली आ रही है। जो ललित मोदी के खिलाफ लेटर्स लिखे थे वित्त मंत्री ने, उसको विड्रॉ करती है अखिलेश जी, अभी आपने मुझसे एक मिनट, अखिलेश जी अभी आपने मुझसे नहीं, अभी आपने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बोलने दीजिए, और जब आप बोलते हैं तो अपने हिस्से का जवाब देने के बजाय इस देश में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है बीजेपी की, ये आपने 5 सवाल दे दिए प्रेस रिलीज में। आप जरा मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री तब की इस बात को जस्टिफाई करती है कि ये बैंकों का फैसला था कि खराब एविएशन इंडस्ट्री के वक्त में एक डूबी हुई 4000 करोड़ की कंपनी को, जिसका क्यूमुलेटिव लॉस 16000 करोड़ से ऊपर का जाता है, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक बन के कंसोर्शियम से रीस्ट्रक्चर करे इसका लोन? मुझे इसका जवाब दीजिए। आज क्या हो रहा है वो सारे सवाल मैं प्रभात झा जी से पूछूंगा। ये क्या नियमों में ऐसा नहीं है? नियम विरुद्ध कुछ हुआ है क्या? यही तो बात है कि जो कम से कम वो व्यक्ति हिंदुस्तान में तो था जो इस देश का कानून करता आपने दो तरफा गलत काम किया। एक तो इस देश के कानून को आपने डायल्यूट किया, एजेंसियों को काम नहीं करने दिया, जो बैंक कोर्ट गए उनको नहीं आप सपोर्ट किए, उल्टे उसको विदेश भागने में सपोर्ट किए, क्योंकि आपके पार्टी के विधायकों द्वारा चुने गए समर्थन से वो सांसद थे। अखिलेश जी, किस बात की आपकी चौकीदारी? भाई मेरा तो हिसाब हो गया। नहीं, आप सुनिए विज्ञान जी, आप तय करके आए कि मैं सवाल आपसे कुछ भी पूछ नहीं, मैं आप तय करके आए कि सवाल मैं आपसे कुछ भी पूछूं आपकी रिजीम का, आप बीजेपी को कटघरे में खड़े होकर जवाब देंगे। नहीं, आप बीजेपी को कटघरे में खड़े होकर जवाब देंगे तो मैं बीजेपी को ना खड़ा करूं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप ये मुझे बताइए कि इकोनॉमिक विजडम की परंपरा थी, आप मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक विजडम की परंपरा थी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी के प्रमोटर को लोन्स मिलते रहे? ये कांग्रेस के रिजीम की इकोनॉमिक थिंकिंग की परंपरा थी। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि बैंक किस स्ट्रक्चर में काम करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूं आपको? बड़ी समस्या है। नहीं, बताइए सर, बताइए। जब आप बात मनवाने हम बोलने दें। हाँ, देखिए, कुछ भी हो, हाँ, हम तो यही कह रहे हैं ना कि अभी भी लोग
विपक्ष की जो सत्ता में बैठे हैं उसको अभी भी विपक्ष के मोड में है। आप सत्ता में है बीजेपी या जो भी है, सवाल हमारा तो हिसाब 14 में हो गया भाई। चौकीदार ने चौकीदारी ले ली, अच्छे बुरे का मेरा भुगतान हो गया, हम पहुंच गए विपक्ष में। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे वो इस तरह के लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से ही, डे वन से ही, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे तमाम और आपने इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने इस तरह के लोगों को नहीं, सुनिए, कभी नहीं किया। भागा क्या? हाँ, क्या कोई गलत कृत्य हुआ? बतावे सरकार। गलत प्रोसीजर थे, उस प्रोसीजर तो सख्ती बढ़ती जा रही थी। ये एफआईआर एक साल पहले सीबीआई क्या गलत नहीं हुआ है? जो आपके समय में गलत हुआ है अखिलेश प्रताप सिंह जी, वही आज बेसिस फॉर्म करता है विजय माल्या के खिलाफ केसेस का। वही आज बेसिक करता है कि विदेश चला जाए। प्लीज अंडरस्टैंड अखिलेश जी कि आज जो बैंक 17 बैंक देश के सुप्रीम कोर्ट नहीं विज्ञान जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट सुनिए। आप जो दलील दे रहे हैं, एक नहीं, मैं आपका जवाब दे दूं। सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूं। प्लीज। क्या वो सारी चीजें विजय माल्या को विदेश जाने की इजाजत देता है? चलिए, सरकार को विजय माल्या को विदेश जाना, विजय माल्या को विदेश जाना, विजय माल्या को विदेश जाने की रट लगाए हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ भाई अखिलेश जी, आज सारा प्रश्न इसी पे तो आकर रुका है कि अगर वो देश में होता तो कम से कम हम आजाद तो थे उसमें कार्रवाई करने के लिए। वो अगर उसका भी जवाब मुकुल रोहतगी ने दिया है तो थे। और दूसरा मुझे ये जो सरकार है ये ऐसे लोगों की मदद क्यों कर रही है? नहीं अखिलेश जी कि बाहर चले जाएं। नहीं अखिलेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चूंकि आपने बताया ना, आपने अभी एक बात कही और मैं शिवानी अपनी निर्देशिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस पलट के सुना दे, जहां पर आपने कहा कि कानून कोई तोड़ा गया क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है? या विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब 10% भी रिकवरी नहीं हो रही थी, 10%, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, फैक्ट्स आप चेक कर लीजिएगा। फिर इस व्यक्ति को लोन्स कैसे मिल रहे थे? अभी आपने मुझसे कहा ना कि क्या गलत हुआ हमारे रिजीम में। जवाब दूं? नहीं, आपने अभी मुझसे कहा कि क्या गलत हुआ आपकी रिजीम में। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, यह विज्ञान प्रकाश का ऑब्जर्वेशन नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर 10% मैक्सिमम लोनिंग का पीरियड इज ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बैंकों से पूछ रहा है कि भाई जब 10% रिकवरी नहीं हो रही थी तो कैसे इस व्यक्ति को लोन मिल रहा था? ये मैं नहीं कह रहा हूं सर। अब देखिए, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, बैंक के द्वारा लोन देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्णय नहीं होता है। हाँ, मैं जानता हूं, ये बैंक्स का निर्णय होता है। हाँ, आज तो इसमें बैंक्स बताएंगी हाँ, कि क्यों ऐसा हो रहा था। नेशनलाइज्ड बैंक्स किस स्ट्रक्चर के तहत आते हैं मैं बताऊं आपको सर। प्लीज, अरे भाई, हाँ, अच्छा बोलिए। अभिज्ञान जी, मेरी बात हो जाने दें। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमा चल रहा है कि हमारा एनपीए 15, 20, 25% तक चला गया और पिछले 2 सालों में कई गुना बढ़ा है। उन बड़े लोनदारों के नाम क्यों नहीं सरकार बता रही है? क्यों? अगर किसी का इस तरह से लोन है और डिफॉल्टर कंपनी हो गई है तो हम कुछ तभी तो कर पाएंगे, ये देश का कानून तभी तो कर पाएगा, हम मतलब देश का कानून तभी तो कर पाएगा कि वो हिंदुस्तान में रहे। वो जिस पे कार्रवाई होनी है वो हमारे माननीय चौकीदार साहब के रिजीम में सुरक्षित जाता है और तब जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है कि विदेश प्रभात झा जी चला जाता है। प्रभात झा जी जवाब देंगे क्योंकि आप घूम फिर कर उसी पॉइंट पे आते हैं कि विजय माल्या भाग गए। प्रभात झा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि विजय माल्या अरुण जेटली, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिलकर क्या बात कर रहे थे और क्या आपकी गवर्नमेंट ने विजय माल्या को देश से भाग जाने में मदद की? अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास अगर इस बात का कोई प्रमाण है तो वो बताएं। क्या उन पर भारत से कहीं जाने का आदेश, रोकने का आदेश था क्या?
क्या उन्हें विदेश जाने पर रोक लगी हुई थी क्या? पहले ये बताएं, क्या इनके पास अरुण जेटली से भेंट करके गई, इसका क्या प्रमाण है? आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक गलत व्यक्ति का समर्थन करना, मैं आपको याद होगा अभिज्ञान जी 2009 में जब उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था तो उस मसले को मैंने बहुत अच्छी तरह गिफ्ट उनका वापस किया था। और मेरा मानना है कि किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार भी ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कभी नहीं करती। लेकिन यह कहकर बचना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भगा दिया है, यह उचित नहीं है। व्यक्ति पर कार्रवाई हो। अरुण रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि बैंक अपने पैसे वसूलेगी। अरुण जेटली जी ने संसद में कहा है कि सारी कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसके बावजूद अब वो तारीखों को देख लीजिए विज्ञान जी, जो 2009 से 2013 तक की तारीख है, वो तारीख गवाह है कि उस समय किसकी सरकार थी, कौन लोन दे रहा था, किसके कहने पर लोन मिल रहा था। इन बातों को इग्नोर करने से नहीं होगा, ये आंकड़े हैं। प्रभात झा जी, प्रभात झा जी आज बीजेपी नहीं प्रभात झा जी आज बीजेपी मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहती है विजय माल्या पर। विजय माल्या पर इकोनॉमिक क्वेश्चनेबिलिटी, उनके कामकाज व्यापार व्यवसाय पर जो प्रश्न चिन्ह है वो आपकी सरकार के आने के समय से पहले से था और वो कंटिन्यू कर रहा था। आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन क्या था? आपने क्या करके बताया? मत भूलिए। नहीं, एक मिनट प्रभात झा जी, आप भी सुनिए, क्योंकि दोनों कांग्रेस बीजेपी इस पर मॉरल हाई ग्राउंड ले रही है। आपकी आंसरेबिलिटी या आपके वित्त मंत्री की आंसरेबिलिटी तब से शुरू हुई जब यह 17 बैंकों का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में एक बैंक जो है वो बेंगलुरु में 2015 में ही जा चुका था। तब क्या एक्शन था? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज थी? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज? मैं नहीं जानकार हूं सिस्टम का, मैं जानना चाहता हूं जो विजय माल्या को रोककर क्वेश्चन कर रहा था। देखिए, विजय माल्या के बारे में आपको सब पता है। हाँ? कि विजय माल्या ने जितने भी बैंक से लोन लिया ज्ञान जी, उसको क्रेडिट मिलता गया, वो एक पर एक, और सारी चीजें उसकी वो संपत्ति दिखाकर पूरा पैसा ले रहा था। उसका समर्थन कोई सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन जब जानकारी में बिल्कुल डिफॉल्टर होने के बाद क्या नहीं प्रभात जी, ना आप दोनों लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ना बिल्कुल डिफॉल्टर होने के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। आप अपने वित्त मंत्री से पूछे, आप वित्तीय जानकार लोगों से पूछे। विलफुल डिफॉल्टर होने के बाद अगर आप संपत्तियों के आधार पर, वेल्थ और बिजनेस के आधार पर पैसा भी रेस करते हैं, उसको अगर आप बकाया दे नहीं पाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप 10% बैंक रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद वो स्थिति बदल जाती है। नहीं तो हम ये मान लें कि इस देश में एक नई इकोनॉमिक रिजीम है और सब विलफुल डिफॉल्टर्स होके पैसा रेस कर सकते हैं। यह संभव नहीं है सर, सवाल ही नहीं है। हाँ। कोई भी डिफॉल्टर पैसा नहीं ले सकता। लेकिन ये देखिए, हाँ। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस हाँ। समय किसका रिजिम था, किसकी हाँ। सरकार थी, किसने लोन दिलवाया, हाँ। किसने लोन लिया। सवाल ये है, क्या अब हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या हम कहीं पीछे हट रहे हैं? हमारा उससे कोई गठजोड़ है क्या? कोई गठजोड़ नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने सदन में कहा है कि विजय माल्या की जो भी संपत्ति भारत में है, अखिलेश जी, आपको मैंने पूरा समय दिया। मैं प्रभात झा जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। बैंक एक एक पैसा वसूल करेगी। अब वह भारत छोड़कर गए, तब तक उन्हें रोकने का कोई आदेश नहीं था। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर जितने बैंक का कर्जा है सारे केस दर्ज किए गए हैं। बैंकों को अपना बकाया वसूलने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाने की छूट दी गई है।